बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने एग्जांपल्स की थी, इससे रिलेटेड फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड एग्जांपल्स जो आपकी बुक में थी या जो एक्टिविटी थी। तो आपको ये बता दें कि जो भी क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज का, उससे पहले हम लोग उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दी गई होंगी वो हम जरूर करेंगे। तो चलते हैं, ये आज की वीडियो में हम लोगों ने ये 1 2 3 4 5 6 जो क्वेश्चन है ये सोल्व करने हैं। किस मेथड से? सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, जिसको हम सोल्व करेंगे उसके नीचे हमने ये रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। सवाल अगेन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले देखें, पूरी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें कोई कॉमन आ रहा है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चीज आपको पता होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है। देखें एक्सपोनेंट, ये पावर एक्सपोनेंट जो है वो पावर होती है। ये देखें इसकी x की पावर क्या है? 1 है। हालांकि 1 लीनियर होती है, मगर इसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो डिग्री कहलाती है। तो डिग्री की हम बात कर रहे हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या हो? 2 हो। तो ये इसलिए ये क्या है? ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलें जी सोल्व करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आपको बताया था a लिख लें। इसमें a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मौजूद तो 1 बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। तो a 1 आ गया, और b क्या है आपके पास? x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, विद साइन हमने लिखना है, तो ये -1 आ गया b। इसी तरह c कांस्टेंट क्या है आपके पास? -20। तो बिल्कुल जी आप लोगों को पता लग गया a क्या है, b क्या है, c क्या है। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है इसकी मदद से हमने a b c लिख लिए। और सबसे पहला जो आपको प्रोसेस बताया था, स्टेप बताया था, वो क्या था कि हमने देखना है a मल्टीप्लाई बाय c करके। a क्या है आपके पास? 1, और मल्टीप्लाई c क्या है? -20। तो बराबर क्या आ रहा है? प्लस का 1 है, माइनस का 20 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 21 दा 20। तो अगर हमने कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो -20 बने, और उन दो नंबर्स को प्लस करें तो b बने, यानी कि b की वैल्यू क्या है? -1 बने। तो हमें सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसमें हमने देखना होगा, सबसे पहले हमने ए बी सी लिख लेने हैं। फिर आपको पता होना चाहिए a मल्टीप्लाई सी करना होता है। a मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू जो है -20 है, प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू -20 आ गया। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें उन्हीं दो नंबरों को तो वो -20 बने, और उन्हीं दो नंबरों को ऐड करें तो वो -1 बने। अब इसके लिए आपको मैंने एक जनरल छोटा सा एक स्टेप बताया था, जो आपके अगर जहन में हो तो हमने ना जो भी मल्टीप्लाई करके जवाब आता है ना 20 है ना, तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने कर लेनी है। ये देखें, ये 20 लिख लिया, सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है। 2 1 दा 2 0 एज इट इज आ जाएगा, 2 5 दा 10, अब 5 1 दा 5। अब इसमें कितनी कंडीशन बनेंगी आप देखें। एक तो हो सकता है, एक हमें साफ नजर आ रहा है, एक 2 पहले 2 ले लें, सिंपल ये ले लें और इन दोनों को ले लें। 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 2 और 5 टू द 10, एक कंडीशन ये बन सकती है। ठीक है। अच्छा जी दूसरे नंबर पे जी देखें। अच्छा जी एक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 4 और ये 5, एक कंडीशन ये बन सकती है, या इन दो नंबरों में से होगा। ठीक है। अच्छा तीसरे नंबर पे क्या बन सकती है? ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो देख लिया, ये 10, और 2 5 दा 10 ये भी बन गया। अच्छा जी अब हम सारों को मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 4 5 दा 20, तीसरा बन रहा है जी 20 और 1, तीसरे नंबर पे ये बन रहा है। अब चौथी कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बन रही। ठीक है। अच्छा जी अब मैंने ये आप लोगों को बताया था कि ये तो आपने इसको आपने कर लिया, प्राइम फैक्टर कर लिया। ठीक है। अब आपने माइनस
जो आपके पास b के साथ साइन होगा, जो b के साथ साइन होगा क्या है, माइनस। माइनस वाला साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ लगाना है। इधर ग्रेटर वैल्यू क्या है, ये, इधर ग्रेटर वैल्यू क्या है, ये। अब देखें आपने बनाना इन सब को आपने ये देखना है कि -20 बनाना है। एक चीज बना लेंगे दूसरी खुद ब खुद बन जाएगी, यानी कि -20 बनाना है। अब ये देखें, अगर ये माइनस है और अगर इधर प्लस लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 बन रहा है। अगर इधर हम माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10⁻20। तो प्लस का 20 हमें नहीं चाहिए, प्लस का 20 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -20 है। तो इसीलिए आपको नजर आ गया कि बाकी हर दूसरे नंबर के साथ आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, क्योंकि हमने -20 बनाना है। तो इधर भी प्लस लग जाएगा, इधर भी प्लस लग जाएगा। अब जनाब आप लोग मल्टीप्लाई करके देखें जी, इन दोनों को माइनस प्लस माइनस 10⁻20। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके देखें, माइनस प्लस माइनस करना माइनस है, साइन ग्रेटर वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8। तो ये देखें 20 तो -20 तो बन रहा है, -1 नहीं बन रहा, प्लस माइनस करना था तो माइनस का वो बी बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। ओके, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अब देखें प्लस मल्टीप्लाई करके देखें जी, प्लस माइनस माइनस 5×4 = 20। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करके देखें, माइनस प्लस माइनस करना माइनस है, नफी करना है, और इलामत कौन सी आएगी, बड़ी रकम वाली, -5 में से 4 गया 1। तो ये देख लें -20 भी बन गया मल्टीप्लाई किया तो, और हमने इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास नफी 1 बन गया। ये आपके पास दूसरे नंबर वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई है, ये भी रॉन्ग है। तो मींस दैट ये जो 2 नंबर है हमने फाइंड कर लिए। ये नंबर फाइंड करने आगे ना तो आपके लिए फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है। तो अब देखें आपके पास ये 2 नंबर्स आ गए, आपको मैंने अगेन बता दिया किस तरह से फाइंड करना है। अच्छा, एक और चीज जनरल बताता हूं कि आपके पास 2 नंबर्स, मैंने एक वीडियो में प्रीवियस लेक्चर की, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताया था कि हमने 2 नंबर्स ढूंढने होते हैं। कौन से 2 नंबर्स ढूंढने होते हैं, कि यानी कि आपके पास 2 नंबर आर और एस ढूंढने होते हैं। 2 नंबर हमने ये ढूंढ लिए, समझ लें ये आर है और ये आपके पास एस है। तो 2 नंबर ढूंढने हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एसी बने। मींस दैट आपके पास वो 2 नंबर जो है आर और एस, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो एसी बने। एसी की वैल्यू जो बनती है, अब आर क्या है आपके पास, प्लस का 4 है, और मल्टीप्लाई एस क्या है, माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस 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 का 20 आ गया। तो एसी भी आपके पास क्या है, -20। अच्छा, उन दोनों को नंबरों को ऐड करें, आर प्लस एस, एस को तो वो बी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। आर क्या है आपके पास, आर है प्लस का 4, और एस क्या है आपके पास, इनको ऐड करना है, प्लस क्या है, -5। तो ये देखें +4 और प्लस माइनस -5, और प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 क्या 1, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि आपने जो 2 नंबर ढूंढे हैं उनको मल्टीप्लाई किया है तो वो आपके पास एसी वाला जवाब आ रहा है, और उन 2 जो नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास बी वाला जवाब आ रहा है। तो मींस दैट आपने दोनों नंबर सही से फाइंड कर लिए हैं। यहां तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं पूछना चले। अच्छा, तो आप आगे देखें जी, आपका कोई है क्वेश्चन? अच्छा, चलें सीधे होके बैठे। अच्छा, ये देखें आप लोग कि ये 2 नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एसी आया, इन्हीं 2 नंबरों को ऐड किया जो ढूंढे हैं तो -1 आया, यानी कि बी आ गया। तो अब आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब इस चीज को मिटा देते हैं हम लोग। तो अब अगेन ये वाला क्वेश्चन लिखें, आपके पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस x -20 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखें आपके पास x² वैसे ही लिख देंगे, -x की जगह पे आपने क्या लिख देना है, आपके पास जो 2 नंबर्स आए हैं, ये कौन से 2 नंबर्स अपने ढूंढे हैं, ये 4 और -5 जी। अगेन आप लोगों ने इक्वेशन वही लिख देनी है। अब x² वैसे ही लिख दिया, -x की जगह पे क्या आ जाएगा, जो 2 नंबर आपने ढूंढे हैं, +4 और साथ x भी लगाएंगे, और इसी तरह -5 दूसरा नंबर ढूंढा, -5x विच इज -20 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है।
तो अंदर बच जाएगा x प्लस 4। इसी तरह इन दोनों में से -5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x, माइनस बाहर निकाल लिया, ये माइनस है तो प्लस का आ जाएगा प्लस, क्योंकि जब दोबारा ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही बन जाएगा। 5 4 द 20 विच इज इक्वल टू 0। अब इन एक रकम ये है, एक ये है, इन दोनों में से आपको पता है x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा अंदर x माइनस 5 बराबर है 0। तो यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछ सकता है। चलें, अच्छा अब ये देखें, x प्लस 4 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह x माइनस 5 ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो आप देखें ये x की वैल्यू असल में हमने निकालनी है, ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4, x की वैल्यू निकालनी है, ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा +5। तो ये आपके पास 2 रूट्स निकल आई हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है वो आ गया है -4 और 5। और आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि अगर आप लोगों ने चेक कर रहा है कि ये हमने जो हमने सॉल्यूशन सेट की जो x की वैल्यूज निकाली हैं वो ठीक है कि नहीं, तो आपके पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको लिखना है। अपने चेक करने के लिए क्या करना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों ने क्या करना है, x पहले -4 पुट करवा के देखिए, इसमें -4 का स्क्वायर ये वाली वैल्यू पुट करवा रहा हूं मैं x की जगह पे, ठीक है। फिर बाद में ये वाली करवा के आप खुद देख लीजिएगा, अगेन दोनों साइड की इक्वेशनें बराबर हो जाएंगी, यानी कि जो वैल्यू इधर होगी दूसरी साइड पे वही इधर बच जाएगी, ठीक है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, माइनस और ये x की जगह पे -4 -20 विच इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16, और ये माइनस माइनस प्लस 4 -20 विच इज इक्वल टू 0। ये 16 प्लस 4 कितना होता है 20, माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। ये 20 में से 20 जाएंगे 0 बच जाएगा, तो दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 20 उस साइड पे ले जाएंगे तब ये इधर भी 20 बच जाएगा, इधर भी 20 बच जाएगा। दोबारा सुन ले, मैं बता रहा हूं, अगर ये 20 उस साइड पे लेके जाएंगे 0 के उस साइड पे, ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस साइड पे जाके ये प्लस का 20 हो जाएगा, फिर इस साइड पे ये वाली साइड भी 20 बनेगी और वो वाली साइड भी 20 बनेगी। अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये देखें मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके पास ये जो जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x बराबर है 20। तो देखिए अब x की जगह पे आप पुट करवाएं वो ही -4 का स्क्वायर -4 बराबर है 20, ओहो -4 ये वाला, क्योंकि x की जगह पे -4 है, माइनस वो बाहर वाला मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20 और 20 विच इज इक्वल टू 20, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने ये जो सॉल्यूशन सेट निकाला है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो उम्मीद है ये पार्ट 1 आपको समझ आ गया होगा, और अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्यूशन लिख लेंगे इधर। अच्छा जी, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तरतीब से कर लें, 3y स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये y 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y। तो अब देखिए इसको इधर ले आए, 3y स्क्वायर, ये प्लस का y स्क्वायर है, इस साइड पे आके माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 5y है, उस साइड पे आके प्लस का 5y हो जाएगा, बराबर है 0 विच इज इक्वल टू 0। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके सामने ये 3y स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, दोनों जो है ये डिग्री दोनों की क्या है 2 है। तो अब ये 3y स्क्वायर और ये 1y स्क्वायर है, जब प्लस माइनस माइनस 3 में से 1y स्क्वायर जाएगा तो 2y स्क्वायर बच जाएगा, ये प्लस का 5y ऐसे ही आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब ये देखें आप लोग, इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही है जी, कॉमन आ रहा है y, तो y कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 2y प्लस 5
विच इज इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें, अब ये y बरा एक आ जाएगा y विच इज इक्वल्स टू 0, एक आ जाएगा 2y प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। कुछ क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई करते करते ही सोल्व हो जाते हैं। आपने देखा कि बिल्कुल इजी हो गया ये, ठीक है। हमने बेसिकली टू रूट्स निकालनी है, टू लीनियर, ये देखे ना, टू लीनियर फैक्टर्स बच गया ना, ये क्वाड्रेटिक था इधर, तो ये टू लीनियर फैक्टर्स बच गए, एक y और ये y लीनियर है ना, 1 1। अच्छा ये y, अच्छा 2y इधर ही रह जाएगा और 5 उधर जाके माइनस का 5। असल में तो इधर अब y दे दिया ना, वेरिएबल x नहीं है, तो y की वैल्यूज निकालनी है, तो y इधर ही रह जाएगा और ये -5 इधर ही रह जाएगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक आ गया आपके पास y विच इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया -5/2। तो आपके पास सोल्यूशन, ये रूट्स आ गई, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया है -5/2 एंड 0। तो आप अगर चाहें कि चेक करना है कि ठीक है कि नहीं ठीक, ये वैल्यूज कोई भी आप ना इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। इसमें पुट करके देख लें, इसमें पुट करके देख लें, इसमें पुट करके देख लें, इसमें पुट करके वैल्यू देख लें कि या है तो यही चीज ना, इधर से ही सोल्व होते होते इधर आई है ना, बात को समझा करें। अगर इसमें पुट करेंगे तब भी ठीक है, इसमें फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये सिंप्लीफाई करके एंड में आया हुआ है, तो आप देखें चेक कर लेते हैं। चलें जी, आप फिर ये ना कहें सर ने चेक नहीं करवाया, CHEC के चेक। तो आपके पास है 2y² प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। आप ना 0 पुट करवा के देख लें, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा, 2 0 0 प्लस 5 0 0 0 0 बराबर 0, सेटिस्फाइड हो गया। मींस दैट आपने वैल्यूज ठीक निकाली है। -5/2 आप लोग खुद पुट करके देखिएगा और आपको आप ना व्हाट्सअप करें मुझे, जो आपने -5/2 पुट करके दिखाया। असाइनमेंट है आप लोगों की, आप लोग व्हाट्सअप भी करें। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं वो व्हाट्सअप करेंगे, और जो स्टूडेंट्स इधर हैं वो आपने जो है ना मुझे सोल्व करके बाद में दिखाना है लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, 4 - 32x विच इज इक्वल्स टू 17x²। ये आपने सवाल लिख लिया, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तवज्जो से बैठे भाई, ये पूरे अभी तो तीसरा पार्ट कर रहे हैं, हमने चौथा पांचवा छठा भी इसी जो है ना वो लेक्चर में करना है। तो अब देखें 17x², आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, 17ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तरतीब से लिख ले, ये इसी साइड पे रह जाएगी। अब ये देखें, इसको इधर ही रहने दिया 17x², और ये वाली मैं अब आपके लिए कर रहा हूं, वरना मैं इधर से भी लिख सकता हूं। आप सोचेंगे अब ये इसी साइड पे रह गई, अब जगह इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये उधर चला जाएगा, 4 + 4 इधर +4 है, उधर जाके उस साइड पे -4 बन जाएगा, और ये माइनस का 32x है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 32x विच इज इक्वल्स टू 0। ये इधर ही रह गया ना, ये उधर चला गया, ठीक है। ये साइड फिर 0 बन जानी है, तो ये वो वाली साइड का 0 लिख दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको मिटा के इस साइड पे, बल्कि इधर आप लोग तरतीब 17x² प्लस 32x -4 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी वजह से इधर लिखा, आप लोग दे, आपको तो बता ही दिया ना, आप सुन रहे हैं तो ये समझ जाइएगा, ठीक है। ये वो अगेन मैंने लिख दिया। अच्छा, इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर कॉमन आ रहा होता तो हमने कॉमन ले लेना था सबसे पहले इनमें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे a लिखें, क्या है 17 है, b क्या है 32 है प्लस का, c क्या है -4 है। अब आपने a मल्टीप्लाई बाय c, a क्या है 17 मल्टीप्लाई बाय c क्या है -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या बनता है, 72 का क्या होता है 34, 34 टू द 68, तो माइनस का 68 मल्टीप्लाई करें तो, और b क्या है आपके पास 32। तो मीन्स दैट ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -68 आए, और उन्हीं दो नंबरों को आप ऐड करें तो आपके पास 32 प्लस का बने। तो चलते हैं आपने वो महाज की जानिब, जो आपको तरीका बताया था, जो आपके पास मल्टीप्लाई करके जो आप कह रहे हैं 68, सो 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 1 बच गया, 2 7 दा 14। अब ये 17 बेचारा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो 17 1 दा
17। तो आपके पास एक कंडीशन क्या बनेगी जी, अब आप खुद माशाल्लाह इतने दलेर हो गए हैं मैथ के अंदर, 2 और आपके पास ये एक बनेगा 17 टू द 34, एक तो ये बन गया। दूसरे नंबर पे देखें, एक ये 2 टू द 4 और 17। तीसरे नंबर पे देखें जी कंडीशन, जी तीसरे नंबर पे ये सारे तीनों, ये 17 टू द 34, अगर इसको उलट भी करें या इस वाले 17 को इससे भी मल्टीप्लाई करें तो भी 34 और 2 आता है, ये आ गया 34 और 2। अब एक आ जाएगा 68 और 1, ठीक है। अच्छा मैंने कहा था जो बी के साथ साइन होगा, अब देखो कौन सा साइन है जो नहीं मौजूद, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मौजूद है। पॉजिटिव आपने ग्रेटर नंबर के साथ लगा देना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगा देना है, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी ग्रेटर नंबर के साथ पॉजिटिव। अब आपने माइनस का 68 बनाना है, तो आपको खुद पता लग रहा है अगर इधर भी प्लस लगा देंगे तो सारा प्लस का 68 बन जाएगा, माइनस का किसी सूरत में नहीं बनेगा। तो आपने इधर माइनस लगा देना, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब चेक कर लेना है, मल्टीप्लाई करके देखें जी, तो प्लस माइनस माइनस 68 बन रहा है, और इन दोनों को प्लस माइनस करके देखें, प्लस माइनस माइनस प्लस का 32 बन रहा है। तो वाह भी वाह, पहले से ही काम बन गया, ठीक है। तो ये देखें, ये भी वैसे माइनस प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके देखें तो माइनस का 68 बन रहा है, और प्लस माइनस करके देखें, प्लस माइनस माइनस प्लस का 17 में से 4 गए 13 बन रहा है, तो ये भी नहीं वैलिड। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस का 68 और प्लस माइनस इन दोनों को करके देखें, प्लस माइनस माइनस प्लस का 67, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपके पास जो वैलिड 2 नंबर्स हमने फाइंड किया वो ये है, -2x और प्लस का 34x। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मजीद एक चीज और आपको बता दूं कि आपको वो 2 नंबर जो ढूंढे हैं हमने, ये r है और ये s है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं r और s को, तो आपके पास ac आना चाहिए। तो ac क्या है, -68, तो ac आ गया। इन दोनों नंबरों को ऐड करें, r प्लस s, यानी कि इन दोनों को ऐड किया तो प्लस का 32 आ रहा है, और r और s को ऐड करने से b बनना चाहिए, तो b क्या है 32, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 17x स्क्वायर, अब इसकी जगह पे 32x की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 34x और माइनस का 2x और ये वाला -4 एज इट इज विच इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई मसला हो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये -2x इधर नहीं लिखा 34, और भाई मैं इधर -2x लिख के मैंने क्या करना, इन दोनों में से कॉमन ही नहीं आना, ये भी तो आपकी अकल खुद ही बताएगी ना। मैं -2x इधर लिख दूं, इन दोनों में से कॉमन आएगा, फिर 17 और 2 में से कॉमन नहीं आएगा, दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ एडजस्ट कर दिया, ये इसके साथ एडजस्ट कर दिया, तो ये देखें इसमें से 17x कॉमन आ गया, अंदर x बच जाएगा प्लस 17 टू द 34, तो ये x वैसे ही बाहर आ गया। इसी में से -2 कॉमन आ गया, अंदर x प्लस माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 विच इज इक्वल टू 0, 2 टू द 4, 2 बाहर आ गया। देखे ना -2 इन दोनों में से कॉमन आया, ये x बच गया, ये माइनस है तो ये प्लस, क्योंकि माइनस बाहर मौजूद है, माइनस प्लस माइनस दोबारा इसको ओपन भी करें तो वही बने, 2 टू द 4 वही बन रहा है। अच्छा जी एक अब टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 2, अंदर आ जाएगा 17x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं ये मिटाने लगा हूं। चलें जी अच्छा आप लोग देखें अब जी स्टूडेंट्स, अब देखें x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। x की वैल्यूज निकालनी है ना, इधर x वेरिएबल है तो x, ये 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 17x इधर ही रह जाएगा, उधर जाके 2 पॉजिटिव हो गया, x इधर ही रह गया, 2 इधर ही रह गया, और ये 17 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है डियर स्टूडेंट्स, -2 और 2/17। अब इनको आप लोगों ने पुट करके खुद भी देख लेना है, चेक खुद कर लेना कि हमने वैल्यू सही निकाली है कि नहीं। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, अगर व्हाट्सअप नंबर का नहीं पता तो आप कमेंट करें, जिसको चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो ये देख लें, ये सोल्यूशन सेट आ गया। तो उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन 2 के पार्ट 3 की भी समझ आ गई होगी। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं। अब हम करते हैं पार्ट 4। बस क्या क्वेश्चन है ये देख लें, x स्क्वायर
माइनस 11x विच इज इक्वल्स टू 152। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब आप लोग सबसे पहले आपको बताया कि आपने जो दूसरी साइड है उस पर जीरो रख लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x ये उधर आके माइनस 152 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब लिखें आपके पास a क्या है 1, b क्या है -11, c क्या है -152। अच्छा, तो आप क्योंकि a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और c क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। हमने विद साइन लिखना होता है। अच्छा जी, तो अब आप क्या करना है a मल्टीप्लाई बाय सी। a क्या है आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय c क्या है -152। तो आपके पास प्लस माइनस 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 152 आ रहा है। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें उन दो नंबरों को तो -152 आए और उन दोनों नंबरों को जमा करें तो वो आपके पास b आए यानी कि -11 आए। तो चलते हैं जी, आप इसकी 152 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 152, तो सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करें। 2 7 दा 14 1 बच गया, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 1 बच गया, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2, 2 9 दा 18। अब 19 बेचारा जो है वो प्राइम नंबर है तो ये खुद 19 पे ही तकसीम होगा। 19 1 दा 19। अब आप देखें जी इसमें कितनी कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन जो है एक खाली रहने दें बेचारे को और इन तीनों को कर दें 2 और आपके पास 2 टू द 4, 19 टू द कितना होता है आपको पता है 19 टू द 38, 38 टू द 76। तो ये 76 एक कंडीशन ये बन गई। दूसरे नंबर पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 2 टू द 4 और 19 टू द 38। तीसरे नंबर पे तीसरी क्या सिचुएशन बन सकती है, दूसरे नंबर पे ये किया ना हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तीसरे नंबर पे 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 और 19। फोर्थ नंबर पे आप देखें 19 टू द 38 और 4, 38 और 4 पहले ही मौजूद है। अगर हम करें 19 टू द 38, 38 टू द कितना होता है 76, 76 और 2 वो भी मौजूद है। अब आप सारा ये क्या होता है 152 और आपके पास 1, ये आपके पास 4 कंडीशंस बन रही हैं। बी के साथ साइन क्या मौजूद है, बी के साथ माइनस मौजूद है। तो ये वाला माइनस आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लगा देना। इधर भी ग्रेटर, इन दोनों में ग्रेटर माइनस, इन दोनों में ग्रेटर क्या 76 माइनस लगा दिया, इन दोनों में ग्रेटर क्या 38 माइनस, इन दोनों में ग्रेटर क्या 19 माइनस इधर लगा दिया, इन दोनों में ग्रेटर क्या ये। अब आपने क्या बनाना माइनस का 152 बनाना है। अगर इधर माइनस लगाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो इसलिए इनके साथ प्लस लगाना है। तो देखिए मैंने माइनस प्लस का साइन का भी मसला हल कर दिया, आप लोग इजीली करें। नहीं तो इसका दूसरा प्रोसेस, काफी प्रोसेस है इसको ना फैक्टराइजेशन को सोल्व करने के। आप खुद अपने माइंड से सोचें, एक 1 होगा और मल्टीप्लाई 152 होगा, ये दो नंबर होंगे, फिर 2 को देखेंगे 2, फिर इस तरह से आप सोचते ही रह जाएंगे। ये आपको तरीका सबसे आसान जो है मुझे लगा वो मैंने आपको बताया है क्लास 10th के लिए। अच्छा जी, वैसे भी ओवरऑल भी आप यूज कर सकते हैं ये। अच्छा, अब आप ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें जी, आप माइनस प्लस माइनस 76 टू द कितना बन जाएगा देखें 152। इन दोनों को प्लस माइनस करके देखिए, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, 76 में से 2 गए 74, तो ये वाला तो नहीं आना वैलिड, -11 आना चाहिए था। मल्टीप्लाई करके तो देख लें सब ने वही आना है, माइनस का 152 ही आएगा। अब प्लस माइनस का इशू होता है वो देखें, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा, 38 में से 4 गए कितना बच जाएगा, 38 में से 4 गए 34, तो ये भी नहीं है वैलिड दूसरा वाला भी। इसमें से देखे मल्टीप्लाई करके देखा तो -152 बन रहा है, और प्लस माइनस करके देखे प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का 19 में से 8 गए जी 11, तो माइनस का 11 बन गया, बी बन गया। ये वाला तीसरे वाला वैलिड है, ये भी वैलिड नहीं है। तो ये दो नंबर हमने आर और एस ढूंढ लिए हैं। आर और एस को दो नंबर जो ढूंढने होते हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो एसी बनना चाहिए, एसी का जवाब। ठीक है, ये देखें आर एस को मल्टीप्लाई किया तो वो ये एसी वाला बना, और आर और एस को जमा किया
तो क्या बन रहा है -11, तो वो बी बनना चाहिए। तो ये देखिए बन गया। तो अब आप सोल्व करें जी। आपने वो 2 नंबर ढूंढ लिए। तो अब देखें ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -11 एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस का 8x। एक्स भी लिखना है ना, एक्स भी इसके साथ मौजूद है, और माइनस का 19x और -152 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले ले, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 अंदर बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ये बाहर माइनस है भाई, -19 आ गया कॉमन, और x, और ये x है, x और माइनस प्लस अंदर आ जाएगा, और इधर 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 152 बनेगा। देखिए ना, 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, विच इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा x माइनस 19 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां तक समझ आ गई? इसको रेज कर दूं? अच्छा जी, अब देखें, x प्लस एट विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 विच इज इक्वल टू 0, दोनों भी 0 के इक्वल है, इसलिए x की वैल्यू निकालनी है, 8 उधर जाके -8 हो जाएगा, x इधर ही रह गया, और 19 उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया है। -8 एंड 19। तो अगर आपने चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको चेक भी कर सकते हैं भाई, इसको इन वैल्यूज को दोनों को एक एक बार करके इस वाली इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुट करें, तो ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो आपको पता लग जाएगा ये दोनों आपने जो वैल्यूज निकाली हैं एक्स की, वो आपकी रूट्स जो निकाली हैं वो एग्जैक्ट हैं, वो रूट्स जो हैं वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं, ठीक है। तो ये रूट्स जब इसी इक्वेशन की होंगी तो ठीक जवाब आएगा ना, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर रूट्स इनकी गलत आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर ये रूट्स उनकी होगी नहीं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। उम्मीद है ये वाला पार्ट 4 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की जानिब। प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25 ओवर 12। ये आपके पास फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन दिया, इक्वेशन दी हुई है, इसको आपने फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करना है। ये आपका पार्ट 5 है। तो सबसे पहले आपने ये राइट इक्वल के उस तरफ 0 बना लें, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 25 ओवर 12 विच इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये इधर प्लस का था, उस साइड पे आके माइनस का हो गया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, आपको नजर आ रहा है ये सारे तीनों जो है टर्म, ये भी डिफरेंट है, तो सबका एलसीएम आ जाएगा 12 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और 12। तो मल्टीप्लाइंग आपने क्या करना है, पहले भी इस तरह के सवाल किए हैं, मल्टीप्लाइंग 12 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, या मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय, तो ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग 12 एक्स एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, या आप लिख लें मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 12 एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये लिख लें। अच्छा, तो अब मल्टीप्लाई करना है जी, आप लोग देख सकते हैं इन सारे, इस साइड पे भी करना है, जब इस साइड पे करेंगे ब्रैकेट में डाल के तो सबके साथ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी अलग अलग होगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 ही हो जाना है। चलें जी स्टार्ट करें, 12 एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और ये रकम है आपके पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब ये वाला प्लस आ जाएगा, क्या है 12 एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और ये रकम है आपके पास एक्स ओवर एक्स प्लस 1। इसी तरह माइनस आपके पास 12 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और क्या है 25 ओवर 12 विच इज इक्वल टू
किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? 12x इंटू एक्स प्लस 1 और आगे क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 है ना दूसरी साइड पे बराबर के। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये देखिए जो कट रहे काट दें, ये x से x कट गया, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, ये आप 12 के साथ 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इधर बच गया 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12x इंटू एक्स माइनस 25 पहले लिख लें, x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू सारा 0 हो गया। यहां तक कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। अब सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब ये हो जाएगा 12, ये 1 इसकी है और 1 इसकी है, तो ये बन जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 का होल का स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25 पहले ऐसे ही रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई करवा दें x x x स्क्वायर और प्लस 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 x1 दा x। x1 दा x, चाहे तो इकट्ठा -25x को मल्टीप्लाई करवा दें तो इस तरह भी ठीक रहेगा, वैसे भी -25x स्क्वायर आएगा और माइनस प्लस माइनस फिर 25x आ जाएगा, तो वही चीज हमारी बनेगी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है? x प्लस 1, b की जगह पे का स्क्वायर, तो a x है, b 1 है, तो x का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x, b क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह पे 12 इंटू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25x विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा जी 12x स्क्वायर, 12 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंदर, प्लस 12 टू द 24x प्लस 12 वन द 12 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x विच इज इक्वल्स टू 0। ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप लोग जी। अब ये देखें एक्स स्क्वायर वाली कौन कौन सी रकमें हैं? ये है और ये है। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर, 12 और 12 24x स्क्वायर, और ये माइनस का प्लस का 24x स्क्वायर और माइनस का 25x स्क्वायर, कितना बन जाएगा? माइनस का x स्क्वायर, क्या बन जाएगा? माइनस का x स्क्वायर। अब ये देखें, ये वाला जो है 24, ये x वाला, ये x वाला, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 25 में से 24 गए 1, तो माइनस का x बच जाएगा, माइनस का x, और आपके पास क्या बच रहा है? 12, क्या बच रहा है? 12 प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि अब आप लोगों ने ये माइनस है ना, इस सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये माइनस खत्म हो जाए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको जी हल करें जिस तरह से आप लोगों ने पिछले सवाल किए हैं। ए क्या है? 1, बी क्या है? 1, सी क्या है? -12। तो आपने ए मल्टीप्लाई बाय सी करना है। ए क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय सी -12, तो मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, और प्लस या माइनस करें, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, वो 1 आए। तो आप देखें, इधर रफ कर लेते हैं 12, अच्छा जी 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। तो कंडीशनें कौन कौन सी बनेगी? पहली बनेगी 2 और ये 6, दूसरी कंडीशन बनेगी 4 और 3, तीसरी कंडीशन बनेगी
12 और 1, चौथी कंडीशन वही बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, जो बी के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगा दें। आपने -12 बनाना है तो जाहिर सी बात इधर माइनस लगेगा दूसरी वैल्यू के साथ, तो मल्टीप्लाई करके देखें इसको, -12 और प्लस माइनस इन दोनों नंबरों को करके देखें, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 बन, ये गलत हो गया 1। अब प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके देखें, माइनस का 12, इन दोनों को जमा करके देखें, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 1, तो 4 में 3 के 1, तो ये वाला वैलिड है, ये भी नहीं। तो 4 और 3 आपके पास आ गए, दो नंबर। तो ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 3x माइनस ऊपर वाला 12 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, x प्लस 4 आ गया, इन दोनों में से कॉमन -3 आ गया, अंदर x प्लस 4 आ गया विच इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये, एक टर्म ये, इन दोनों में से कॉमन ले लें, x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर x माइनस 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, x विच इज इक्वल टू -4 और x विच इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्या आ गया सोल्यूशन सेट, -4 और 3। तो ये जो है दोनों जो वैल्यूज आई हैं x की, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, रूट्स हैं। तो आप चेक करना चाहें तो ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करवा के देख लें। तो देखें 3 पुट करवा के देखते हैं, 3 3 10 क्या बन जाएगा, 9 प्लस 3, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो हमें पता लग गया हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये पार्ट 5 किया है, अब हम करेंगे पार्ट 6 लाइन किया होगा हमने। तो चलें जी, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन दी हुई है वो आपके पास फ्रैक्शन में दी हुई है, या इसको उस साइड पे ले जाएं, या इन दोनों को इधर ही रहने दें, इसको उस साइड पे ले जाएं, या इसको इधर ही रहने दें, इन दोनों को इधर ले आए। चलें ये दो साइड, इन दो को इधर ही रहने दें, तो इसको उधर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2/x माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये आपने क्या करना है, इसका जो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। एलसीएम आपके पास आपने मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाइंग ऑन both sides by x minus 3, x minus 4, x minus 9। इसके साथ आप लोगों ने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों साइड्स पे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9 और ये वाली टर्म क्या है, इंटू 1/x माइनस 3। इसी तरह ये माइनस आ जाएगा, फिर ये सारा लिखेंगे x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9 और ये क्या है 1/x माइनस 4। इसी तरह ये वाला माइनस, फिर किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9 और क्या आ जाएगा 2/x माइनस 9 बराबर है 0। तो ये देखें x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9 से जब मल्टीप्लाई होगा ये 0 ही हो जाएगा। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया है, क्योंकि ये देखें x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 9 इधर भी आना था, 0 से मल्टीप्लाई हो जाना था, तो अगले स्टेप में 0 ही हो जाना था, मैंने 0 ही कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल। सिंप्लीफाई कर लें जी, इधर बच जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 9 इंटू 1, ये माइनस x माइनस 3 इंटू x माइनस 9 इंटू 1 माइनस x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं।
अब आप सिंप्लीफाई करते जाएं जी, ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, और इसी तरह एक्स ने फिर इससे 9 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये प्लस माइनस माइनस 9x, इसी तरह ये वाला -4 ने मल्टीप्लाई होना है एक्स के साथ, माइनस प्लस माइनस का 4x, इसी तरह जब ये इससे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 4 दा 36, 1 तो वैसे ही मल्टीप्लाई होके वही बच जाना है। अच्छा ये हो गया। अच्छा जी माइनस, अब यही एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 9x, माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 9 3 दा 27, माइनस, अब इसी तरह एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 4 3 दा 12, और ये बाहर जो है वो 2 विच इज इक्वल टू 0। अगेन अब 2 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमने सोल्व करना है, उसको भी हल करते जाएं। ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 और 4 13x, प्लस का 36, और ये माइनस बाहर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 और 3 12x, प्लस 27, अब ये माइनस बाहर, और ये अंदर 2x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस 2 4 दा 8x, माइनस 2 3 दा 6x, और माइनस 6x हो गया, और प्लस 12 टू दा 24 विच इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, मजीद ब्रैकेट्स ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 12x माइनस 27, इसी तरह माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x, प्लस का 6x हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, माइनस का 24 विच इज इक्वल टू 0। अब एक जैसी जो टर्म्स हैं उनको जो है आप लोग इकट्ठा लिख ले पहले जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जी माइनस का 2x स्क्वायर, और कोई है एक्स स्क्वायर वाला नहीं, अब माइनस 13x, और जी एक्स वाला कौन सा, प्लस का 12x, और इसी तरह जी प्लस का 8x, और प्लस का 6x जी, और कोई है एक्स वाला नहीं। तो अब आप कांस्टेंट वैल्यूज लिख ले, प्लस का 36, और जी माइनस का 27, और आपके पास माइनस का 24 विच इज इक्वल टू 0। टोटल वैल्यूज गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है, अब आगे देखें। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 2x स्क्वायर बच जाएगा। अब देखें माइनस 13x है, और ये वाले x वाले देख लें, 12 और 8 कितने होते हैं, 20, 20 और 6 26, 26 में से 13 जाएंगे, प्लस का 13, प्लस का 13x बच गया, और ये देखें माइनस प्लस, माइनस का जो है वो 27 और 24 कितने होते हैं, माइनस 27 माइनस 24, माइनस का 51, माइनस का 51, और इसमें से प्लस का 36, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 11 में से 6 गए 5, और 4 में से 3 गए 1, 15 विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, यहां तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बन गई। अब आप इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आपने पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हम माइनस नहीं अक्सर लिखते। तो ये जो है, और एक चीज आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वही क्वाड्रेटिक होगी ना। अगर a 0 हो जाएगा, a 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो जाएगा तो फिर तो ये खत्म हो जाएगी सेकंड डिग्री, तो फिर तो ये लीनियर बन जाएगी इक्वेशन। अच्छा जी, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 13x हो जाएगा, ये प्लस का 15 विच इज इक्वल टू 0। अब लिखें इसमें a क्या है, a है 2, b है माइनस 13, c है 15,
a मल्टीप्लाई बाय c क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई करें तो 30 आना चाहिए, और उन दो नंबरों को जमा या नफी करें तो माइनस का 13 आना चाहिए। चलें जी, अब आपके पास वही प्रोसेस 30 बनाना है, तो 30 2 15 द 30 2 1 2 2 5 द 10 3 5 द 15 5 1 द 5। इसमें कितनी कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन बन रही है 2 इंटू 15, दूसरी कंडीशन बन रही है 6 इंटू 5, तीसरी कंडीशन बन रही है 5 टू द 10 इंटू 3, और चौथी कंडीशन बन रही है 30 इंटू 1। ठीक है, अब मैंने कहा था जो बी के साथ साइन होगा वो ग्रेटर वैल्यू के साथ लगाना है, माइनस आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लगा देना है। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई, अच्छा जी, अब आपने दूसरा साइन क्या करना है, अब ये 30 बनाना है, इसको क्या करना है, 30 बनाना है। 30 कैसे बनेगा, प्लस का, तो इधर भी माइनस लगाएंगे तो बनेगा ना, अगर इधर प्लस लगा देंगे तो माइनस का 30, आपको माइनस का 30 चाहिए ही नहीं, तो इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस 30 आ गया, और इन दोनों को प्लस माइनस करके देखें, माइनस माइनस प्लस माइनस का 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 30, प्लस माइनस करके देखें दोनों को तो माइनस माइनस प्लस 11, अब मल्टीप्लाई करके देखें तो प्लस का 30, और प्लस माइनस करके देखें इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस और माइनस का 13, तो यही बन रहा है, ये वाली कंडीशन ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दो नंबर्स हमें हासिल हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 13x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 10x और माइनस 3x आ गया, और प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। तो देखें जी इन दोनों में से कॉमन आ गया 2x, अंदर x माइनस 5, और माइनस 3 इधर, अंदर x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। ये देख लेना, माइनस ओपन करके माइनस 3x प्लस 5 3 15 वही बन रहा है। अब एक टर्म ये, एक टर्म ये, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अंदर बच जाएगा 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, x बराबर है 5 आ गया इधर, और ये 2x उधर जाके ये 3 पॉजिटिव का हो गया, x बराबर है 3/2। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया है, इधर लिख देता हूं, सोल्यूशन सेट आ गया है 3/2 और 5। अगर आप चाहें इनको चेक करना तो आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें पुट करवा के देख लेंगे।